माय नेम इज़ हिमांशु। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है बेसिकली अबाउट मोटिवेशन कि भाई ये मोटिवेशन है क्या, एक्चुअल में मोटिवेशन कैसे काम करती है और किस तरीके से हमें पॉजिटिव और नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, हमें क्या फ़ायदा है इसका। ठीक है। अब अब यार एक बात करते हैं। ठीक है, हम लोग मोटिवेशन जो है उसका बहुत बाजा बजा हुआ है अभी। ये मोटिवेशन वो मोटिवेशन, बहुत चैनल्स भी बन गए यूट्यूब पे, बुक्स बिक रही हैं, हर चीज़ बिक रही है। मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है फिलहाल मोटिवेशन की। ठीक है, आप देखोगे कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से फेमस है। ज़रूरत क्या है उनकी? ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है उन चीज़ों की, वही बताएंगे आपको। तो करते हैं बेसिकली डिस्कस, ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, मैं अपना ऑब्जर्वेशन, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा पर्सपेक्टिव है इसके बारे में। ठीक है, और बेसिकली दे आर नॉट बैक्ड बाय मच साइंटिफिक रिसर्च, बट हाँ मैंने चीज़ें देखी हैं एक्चुअल में ये वाली, और थोड़ी बहुत रिसर्च की है। ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और मेरा खुद की ऑब्जर्वेशन भी है। मैं भी ह्यूमन हूँ, मेरे को पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, किस चीज़ को क्या देख के कहीं ना कहीं हम अपना ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और पर्सपेक्टिव भी बना लेते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो यार एक बात बताओ, बेसिक जैसे तुम्हें कोई काम करना है बेसिकली। ठीक है, मान लो बहुत पहाड़ सा काम है, तगड़ा सा, तो उसका उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन यही है कि आपको उस पर काम करना पड़ेगा। थक गए तो रेस्ट करके फिर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मोटिवेशन, यहाँ पे मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है? मोटिवेशन इसमें कहाँ आ गई? ज़रूरत क्या है मोटिवेशन की? जब तुम्हें पता है कि तुम्हें वो काम करने के लिए एक्चुअल में टाइम देना पड़ेगा उसको, और वो इम्पोर्टेंट है तो तुम दोगे। तुम्हारे दिमाग को पता है वो इम्पोर्टेंट है तो तुम दोगे, लेकिन तुम एक्चुअल में फंस कहाँ रहे हो? कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग को ये लग रहा है कि मेरे पास एक एस्केप ऑप्शन है कि मैं इसे ना करूं तो मेरा काम चल जाएगा, है ना? यही लग रहा है ना? ये कहीं ना कहीं यही होगा, और क्या होगा? ठीक है, चलो इसको और अच्छे से समझाते हैं कि मान लो तुम्हें कहीं जंगल में छोड़ दिया किसी शेर के सामने। ठीक है, तुम्हारी प्राइमरी इंस्टिंक्ट क्या है? कि तुम्हें उस शेर से बचना है ना। वहाँ पे तो तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है ना, कि मोटिवेशन की ज़रूरत है भाई मुझे शेर से बचने के लिए भी। शेर से नहीं बच पाऊंगा मैं अगर मैंने मोटिवेशन वीडियो नहीं देखी इसकी और उसकी, है ना? अब यहाँ पे मैं डिप्रेशन वगैरह की वो नहीं कर रहा, बट मैं काइंड ऑफ उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो मोस्टली स्टूडेंट्स को खा रही है। ठीक है, जो आप सर्च करते हो बार 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 बार। ठीक है, ये भी एक तरह का ना एडिक्शन ही है। जो भी चीज़ आप बार बार लगातार कर रहे हो बिना सोचे समझे, वो एडिक्शन है। जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा और बार बार कर रहे हो, वो एडिक्शन है ना? तो अब बताओ, इस चीज़ को तुम शेर के सामने ये करोगे कि भाई मोटिवेशन चाहिए पहले मुझे, फिर मैं शेर से लड़ूंगा, ऐसा होगा? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना। शेर से लड़ने के लिए तो या तो भागोगे वहाँ से, या पेड़ पे चढ़ोगे, है ना, या उसे पत्थर मारोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, क्योंकि ये तो प्राइमरी इंस्टिंक्ट है कि हमें शेर से, हमें अपनी जान बचानी है, हमें अपने आप को सर्वाइव रखना है, सबसे बड़ा डर है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक फियर होता है किसी भी काम को करने के पीछे। ठीक है, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, किसी भी काम को करने, अगर आपको टॉप मारना है किसी एग्ज़ाम में, तो आपकी कोई ना कोई एस्पिरेशन होगी कि मुझे ये बनना है, और मैं ये नहीं बना तो आप अनसेटिस्फाइड हो गए अपनी प्रेजेंट से, तो आपको वो बनने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ठीक है, तो वो एक प्राइमरी मोटिवेशन हो गई उस चीज़ को करने के लिए। जो आपने इंस्पिरेशन बनाई वो आई चीज़ खुद से, आपने किसी और को नहीं देखा। बार बार किसी और को क्यों देखते हो जिसने खुद कुछ नहीं करा होगा? जैसे मैं, अब मान लो मैंने कुछ नहीं करा, बट एग्जैक्टली मैं कह तो ये रहा हूँ ना, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ नाव में, जो कर रहा हूँ कुछ चीज़, बट तुम अपनी नाव किसी और दिशा में ही क्यों दौड़ा रहे हो? समझ रहे हो? समझो यार इस चीज़ को, तुम्हारे साथ कहाँ पे खेला जा रहा है। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ लोग तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे, हम कम से कम कुछ तो करते हैं ना, ये सब देख के। यार कुछ क्या होता है, मतलब तुम ये समझो ना, तुम कहीं ना कहीं लूप में फंसे हुए हो उनके, और अगर तुम लूप से बाहर नहीं निकल पा रहे, एग्जैक्टली वो जो फियर वाली चीज़ है वही तो तुम्हें फेस करनी है, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो बढ़ ही नहीं पाओगे। वही फियर, जो बात बोली जाती है कि कंफर्ट जोन के बाहर निकलो, कंफर्ट जोन के बाहर ही एक्चुअल में ग्रोथ है। वो जब फियर सह जाओगे तब जाके ग्रोथ आएगी।
तुम क्या करते हो, उस फियर को एस्केप मार देते हो उन वीडियोस को देख के। उन वीडियोस को देख के तुम्हारे डोपामीन हाई हो जाते हैं और उससे तुम फील करते हो यार मैं तो बहुत स्ट्रांग, आई एम फीलिंग स्ट्रांग कि भाई मैं तो पहाड़ हूँ, कोई भी चीज़ आ जाए मैं कर दूंगा। बट एक्चुअल में कुछ होता नहीं है उससे। हुआ, तुम ये देखो ज़्यादातर लोग जो मोटिवेशन के चक्कर में फंसे हुए हैं, कितने लोग सक्सेसफुल हैं एक्चुअल में उससे, और कितने सक्सेसफुल लोग हैं जो मोटिवेशन के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो भी देख लेना। ये वाला स्टैट तो क्लियर है। इवन मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी कहीं ना कहीं देखता था, नॉट मच, बट एक मैं कह सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत फंसा हुआ था। मे बी आई कंज्यूम एटलीस्ट 2 to 3 hours a डे। सो मतलब मेरी क्लास का टॉपर था वो, ही गॉट 64 रैंक इन जेई एडवांस। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा यार खुद ही करना पड़ता है, हमें इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो उसका ये ओपिनियन था, तो मैं काइंड ऑफ रिवॉल्ट में आया उस ओपिनियन से अपने दिमाग में कि भाई इसे क्या पता, हमें पता है हर चीज़, तो हम कर रहे हैं मेहनत, ये तो कर ही नहीं रहा है मेहनत। बट वो दिन रात पढ़ रहा था 10-12 घंटे, वो मुझसे ज़्यादा स्टडी निकाल रहा था दिन की, ठीक है। तो इसीलिए उसकी 64 आई। और इवन चलो अपनी बताएंगे क्या ही थी। तो समझ गए एक्चुअल में क्या हो रहा है, कहाँ पे तुम्हें खाया जा रहा है। जो बेसिक फियर है ना, जो तुम्हें फील करना चाहिए, उसे एक्चुअल में फील करो। जो प्रॉब्लम्स है उसे देखो, जो हार्श रियलिटी है उसे फेस करो। और और भाई ये तो तुमने बहुत सुना होगा, जो चीज़ तुम्हें मारती नहीं है वो स्ट्रांग बना देती है। एक्चुअल में ऐसे स्ट्रांग बनोगे, ठीक है, किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं बनोगे। वो है ना आपका जो ग्रोथ वाला जो फेज़ है ना, वो उसे भी खा रही है। एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। तो इसकी कॉस्ट ये है कि वो तुम्हारा ग्रोथ खा रही है। और ग्रोथ कहाँ पे आती है, जहाँ पे आप मोस्ट अनकंफर्टेबल फील करो। और मोस्ट अनकंफर्टेबल फील कब करोगे, जब इन चीज़ों से एक्चुअल में जब आप इन चीज़ों को छोड़ोगे और तब देखोगे कि मेरी रियलिटी क्या है, मेरी प्रॉब्लम्स क्या है। जब तुम अपनी प्रॉब्लम्स की रियलिटी को देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा ये है। तब जब तुम्हारे दिमाग में भसड़ मचेगी कि भाई अब तो करना है। अब जब कुछ देर तुम बैठोगे, हो सकता है निराश, बट उस निराश के बाद जब उठोगे तब आएगी मोटिवेशन, ठीक है। अब तुम उस दौरान में वीडियो के चक्कर में पड़ गए, ठीक है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स बैक ऑफ द माइंड चली जाएंगी। तुम्हें लगेगा सब कुछ सॉर्टेड हो गया, तुम्हें लगेगा कि मैं अब सब कुछ कर दूंगा, बट वो होगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से नहीं आया। तुमने अपनी प्रॉब्लम्स को ढंग से फेस नहीं किया है, तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आया, तुमने देखा ही नहीं उन्हें, तुमने प्रॉब्लम्स को फील ही नहीं किया, ठीक है। जैसे कोई मूवी है, मूवी में हीरो ने मान लो बहुत मेहनत की, तो तुम भी काइंड ऑफ फील करोगे कि थोड़ा सा तुम्हारा भी हाई होगा डोपामिन, बट तुम कोई एक्शन नहीं करोगे वहाँ पे, है ना, क्योंकि वो तो हीरो काम है ना। तो तुम अगर किसी को देख के करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। इस पॉइंट को समझो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। तुम कहाँ पे स्किप मार रहे हो अपनी ग्रोथ को, तुम फियर को एस्केप मार रहे हो। फियर को एस्केप मारने के बाद तुम अपनी ग्रोथ को स्किप मार देते हो, क्योंकि क्योंकि ये तो तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम्स है ना, तो प्रॉब्लम्स के फियर तो तुम्हें ही सहने पड़ेंगे ना। और तुम उन्हें ही छोड़ दोगे तो एक्चुअल में कहाँ पे ग्रोथ आएगी। ये प्रॉब्लम्स वी आर मेंट टू फेस देम। अगर तुम नहीं फेस करोगे तो सॉल्यूशंस भी नहीं आएंगे और वो वहीं के वहीं रहेंगी। ये सच है। इसे थोड़ा देखो, रियलिटी हार्श भी है और सिंपल भी है। कॉम्प्लेक्स मत बनाओ इसको बिना मतलब कि भाई ये फलाना ढिमकाना, इसकी वीडियो उसकी वीडियो, ये बुक्स वो बुक्स। मतलब कुछ मोटिवेशन के नाम पे बहुत बेकार की बुक्स भी आ चुकी हैं, इन द नेम ऑफ करियर काउंसलिंग एंड दिस। हर आदमी अपनी बुक छाप रहा है आज के टाइम में, कोर्स भी बन चुके हैं, ठीक है। तो यार बाकी तुम्हारी लाइफ है, तुम देखो तुम्हें क्या लगता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव था, मेरा ओपिनियन था इन सब पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चीज़ें देख चुका हूँ, मैं डूब भी चुका हूँ, मैं फेस भी कर चुका हूँ, बाहर भी निकल चुका हूँ, अपने और ऑप्शंस की तरफ अब काम करना भी शुरू कर दिया है। समझो यार इस चीज़ को। बाकी चलो ठीक है, बाय।